बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आजकल बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि यार हमने जॉब चेंज करनी है, या हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से आ रहे हैं, क्या हम लोग 6 महीने बाद जॉब चेंज कर सकते हैं, क्या हम लोग 1 साल बाद जॉब चेंज कर सकते हैं, क्या हम लोग 2 साल बाद जॉब चेंज कर सकते हैं, दुबई का लेबर लॉ क्या है या फिर कंपनीज के लॉज क्या होते हैं। तो देखिए हम लोग आज 2 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग दुबई का जो लेबर लॉ है बेसिकली उस पर डिस्कस करेंगे, और सेकंड टर्म में हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनीज के लॉ है वो क्या है, कंपनीज क्या कहती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जब आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपकी जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, आपका स्कोप ऑफ वर्क, जितनी भी सारी चीज़ें वो उसमें शामिल होती हैं, जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है कंपनी की, तो वो साइन करवाने का मकसद यही होता है कि ताकि जो कैंडिडेट है या जो जॉइनर है वो इसको फॉलो करे, और ताकि कंपनी के पास एक प्रूफ भी रहता है कि यार इस बंदे ने हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और बाद में इनकेस अगर आपके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकअप होता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते कंपनी में, उस टाइम में ये चीजें काफी मैटर करती होती हैं। तो सबसे पहले देखें यूएई लेबर लॉ की बात करें तो 6 महीने बाद आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने से पहले आप जॉब चेंज करेंगे फिर डेफिनेटली आपको जो वीजा कॉस्ट है 4000 है, 5000 है, 6000 है, वो आपको कंपनी को पे करनी पड़ेगी। अब देखें काफी सारी कंपनीज के जो जॉब ऑफर लेटर होते हैं, स्पेशली जो एग्रीमेंट लेटर होते हैं, उस पे ये चीजें मेंशन होती हैं। अगर आप इतने अरसे में कंपनी छोड़ेंगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। एग्रीमेंट पे ये चीजें कभी कभी लिखी होती हैं और कुछ कंपनीज नहीं भी लिखती। तो लेबर लॉ का जैसे मैंने आपको बताया कि विद इन 6 मंथ अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली जितनी भी वीजा कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कंपनी की कैटेगरी पे। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जो वीजा कॉस्ट होती है वो कंपनी की रैंकिंग पे डिपेंड करती है कि कंपनी किस रैंक की है। अगर बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो ऑब्वियसली उसकी जो वीजा कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होती है, और जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास कंपनीज होती हैं, उनकी जो वीजा कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम लोग कंपनी के लॉ की बात करें, पहले हमने लेबर लॉ की बात की, अब हम लोग कंपनी के लॉस की बात करते हैं। देखें दुबई में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और स्पेशली उन लोगों को जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी फिजिकली मौजूद है दुबई में या अबू धाबी में, इवन के गल्फ कंट्रीज में। यहाँ पे कंपनीज, हर कंपनीज का अपना लॉ होता है। कुछ का 6 महीने का लॉ है, कुछ का साल का लॉ है, कुछ का 2 साल का लॉ। इवन के कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं अगर आप विद इन 2 ईयर अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो वो आपसे चार्जेस लेती है, वो डिमांड करती है। वो अलग बात है अगर आप उनके अगेंस्ट में अगर लेबर कोड में जाते हैं, अगर आपके फेवर में फैसला आ जाता है तो ये आपकी गुड लक है, अदरवाइज आपको पैसे देने पड़ते हैं। देखिए कुछ कंपनीज में आपको मिनिमम 1 साल काम करना पड़ता है, कुछ कंपनीज में आप 6 महीने के बाद भी छोड़ सकते हैं, बट ये है कि मिनिमम भी आपको 1 साल काम करना चाहिए। देखें वीजा की कॉस्ट जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो भी कंपनीज आपके लिए वीजा निकालती हैं, उन्होंने आपको वीजा दिया है तो ऑब्वियसली उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया है। कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक बंदा अगर 5 महीने, 6 महीने, 7 महीना काम करे और फिर उससे हमें फायदा भी ना हो, और उससे यह है कि हमारी जो वीजा कॉस्ट वो भी वेस्ट हो। उसमें यह कहा गया है कि अगर आप 6 महीने से 1 साल के टाइम फ्रेम में अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको कंपनी को भी पेमेंट देनी है। अगर आप नहीं देते तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपका जो नेक्स्ट एम्प्लॉयर है जो आपको हायर करने जा रहा है उसने आपकी कंपनी को पे करना है। गवर्नमेंट का नहीं बता रहा, बट आजकल जो कंपनी में चल रहा है या तो आपको पे करना पड़ेगा या जो बंदा आपको हायर कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कंपनी ऐसी होती है कि 15 महीने बाद आप जॉब चेंज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने बाद, इवन कि आप विद इन 6 मंथ भी जॉब छोड़ सकते हैं। अगर आपका जो अरबाब है या आपका जो एम्प्लॉयर है या जो आपकी कंपनी है उसके और आपके दरमियान अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है फिर आप ऑब्वियसली जा सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। अगर वो आपसे जान छुड़ाना चाहता है या उसकी कंपनी में आदमी की डिमांड्स नहीं है या उसके पास काम नहीं है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको छोड़ सकता है। तो मैं हमेशा की तरह ये भी कहूंगा कि देखें जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, कोई भी आपका ट्रेड हो, किसी भी जॉब में आप अप्लाई करें, तो मेक श्योर कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप जरूर पढ़ा करें। क्योंकि अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट को अगर पढ़ेंगे, पढ़ के साइन करेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी बंदे से पूछने की जरूरत पड़ेगी। स्पेशली जब आप रिजाइन देते हैं तो कोशिश करें कि विद इन 30 डेज आप लोग अपना जो वीजे का स्टेटस है यहाँ पे चेंज करवा लें या फिर आप एग्जिट कर जाएं। क्योंकि आप अगर एग्जिट नहीं करेंगे और आपका वीजा स्टेटस चेंज नहीं होगा तो फिर आप
आपके ऊपर फाइन आने लग जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार जो रिजाइनेशन है उसका प्रोसेस क्या है। तो रिजाइनेशन में ये होता है कि आपको 1 महीना पहले रिजाइन देना होता है। चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो 1 महीना आपने रिजाइन देना है, और रिजाइन जब आप लेटर लिखते हैं, रिजाइन देने के बाद आपको 1 महीना कंपनी में काम करना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिजाइन देते हैं और जो रिजाइनेशन है आपके HR डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचता। इसकी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। कभी आप सुपरवाइजर को देते हैं, वो लोग भूल जाते हैं, कभी आप कैम बॉस को देते हैं, वो लोग भूल जाते हैं। मेक श्योर कि आपका रिजाइनेशन टाइम पे, गिवन टाइम पे आपके HR मैनेजर के पास जाएगा। अगर वो टाइमली नहीं जाता, फिर जो आपने जो डेट लिखी होती है उसके ऊपर फिर आपका 1 मंथ का जो पीरियड है वो एक्सीड कर जाता है। आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।